25 दिन के मात्र में बिस्तर से खड़ा हो गया, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि हड्डी टूट गई थी, शीशम के ऊपर से गिरा था। कितने ऊंचाई से? 12 फुट। 12 फीट ऊंचे से शीशम से गिरा, हड्डी टूट गई। बोले भाई तो जैसे वो सुसाइड करते हैं उनकी जो हड्डियां टूट जाती हैं वो टूट गई तेरी। फांसी पर हैंग करते हैं वो सिस्टम है, लेकिन भस्त्रिका से वही डिजीज हो गए सेल वो सारे। मैं कहता हूं दूध में रीजनरेट हल्दी, हो गए। शिलाजीत और लाक्षादी गूगल ले लो, ठीक हो जाते। ये कर लिया बाबा जी ने। चलो अब वो और बताओ, ये तो बहुत गहरे दुख से निकले। और दुख से निकलना एक बात है, एक बच्चे की मौत हो गई एक्सीडेंट में। दोनों बेटे मेरे गुरुकुल कुंभाखेड़ा हरियाणा बरवाला में पढ़ता था। एक तो 10वीं मैट्रिक में था, उसका तो गुरुकुल से आते वक्त प्राइवेट वाहन के अंदर एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई। दूसरा बेटा भी गुरुकुल से पढ़ के पीएमटी में नंबर पड़ गया था उस बेटा का, और उसका ब्रेन हेमरेज हो गया। और 2010 में 48 साल की उम्र में हमारे को भगवान फिर संतान दे दी, जो गुरुकुल 48 साल की उम्र में दूसरा बच्चा हुआ है। गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा में 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है 4 साल से। 48 साल की उम्र में मैया हाँ। को। अब देखो दोनों ने हिम्मत नहीं आ रही, भगवान का आश्रय लिया, योग करते रहे। 48 साल की उम्र में बच्चा है और अभी गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा में पढ़ रहा है, क्योंकि ये हमारे शिष्य हैं, महर्षि दयानंद को मानते हैं, वेद ऋषि परंपरा को। तो बच्चे का क्या नाम है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। उन्होंने हर्ष बढ़ा दिया बुढ़ापे में। अच्छा, और आपकी उम्र कितनी उम्र का है? अब तो मेरी 65 है, उस टाइम 48-49 थी। 48-49 थी, अब तो बच्चा बड़ा हो गया क्या? अच्छा, समाज की भ्रांतियां ऐसी है कि सारा परिवार रिश्तेदार कहने लगे कि री मैरिज कराओ। मैं बोले ऐसा अन्याय और पाप मेरे से बोले मत री करवाओ। मैरिज कराओ, बोले और बुढ़ापे ये में तो- रोने लगी, कोई भाई का ले लो, कोई भांजा का ले लो। मैं बोले भाई योग सिर्फ भगवान दे देगा तो दे देगा, नहीं आप इस बात को नहीं तो अपना जाओ। भाई मस्त है अपने आप में, भगवान ने पहले दे दिए, ले लिए उसने। ये बड़ी बात है। चलो भाई जोरदार अभिनंदन है, ये बहुत बड़ी बात हुई है। बहुत ओम प्रकाश बड़ी, जी ऐसा करिश्मा कहीं नहीं हुआ है। 48 साल की उम्र में बालक हो गए, हेपेटाइटिस ठीक कर लिया, अपनी हड्डी टूटी ठीक कर ली। अब इतने चमत्कार होने के बाद भी कोई कहे कि मैं तो योग को नहीं मानता, मैं नहीं मानता, तो अपने ऐसी तैसी करवा भाई दुख पाएगा। योग का क्या बिगड़ेगा? योग को न मानने से तेरी हानि है, योग की कोई हानि नहीं है। चलो खुश रहो ओम प्रकाश जी। लो मैं 4 शब्द कहना चाहता हूँ वैदिक सत्य सनातन धर्म से, आपकी इच्छा हो। 1 मिनट में लो मंडू का आसन, योग मुद्रा आसन करो। 1 मिनट में नहीं पूरे होंगे, ना 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 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, अब ये जो है भगत इतना उत्तरौ मुखा धो मुखा सापे क्रोति गिरते मिष्टाना आदि पदार्थे महाविष्णु मुखे सर्वे देवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी तृप्ते स्वाहा। पूरे ब्रह्मांड से कहता हूँ शिष्यों को, शिष्य को, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे गुरु को शक्ति दे दे। और शक्ति सत्य सनातन वैदिक धर्म में गुरु से ही मिलना है, अन्यथा कुछ नहीं मिलना है। सुन गुणवंता सुन गुणवंता मेरी उत्पत्ति आद लोहारू भाटी अंदर लोहा तपीजे तब तक घड़े कसारू मनशा मेरा एरन नाद अथोड़ा सुशियर सूर तपीलो जेते गुरु का शब्द मानी लो लंगीबा भवजल पारू। गुरु भगवान कहते मेरी उत्पत्ति आदि काल से थी, माँ के गर्भ मास में लोहे की भट्टी की तरह तुम्हारे को तपा के मैं बाहर करता हूँ। और सूर्य सूरजलो बाहर आने पर योग से तुम्हारा शरीर तपे, जो सूरवीर है वही तपेगा। घना दिना का बड़ा सारी संतों की वाणी याद करके आया आज तो ओम प्रकाश। हाँ जी हाँ जी। चल अब तेरी बात तो हो ही गई कि भाई देखो, एक शब्द और बोलता हूँ, घनतन जीमिया का मल भरियानी भंडारू आगे पीछे माटी भूले बड़ा गड़ांग का बड़ा न पारी उत्तम कुली का उत्तम न होएबा कारण क्रिया सारू। घना दिना का भोजन खाने ज्यादा भोजन खाने से मल भंडारना है, मल का भंडार करोगे और आगे पीछे माटी झूल जाएगी तुम्हारे और कुछ नहीं होना वाला है। घना दिना का बड़ा न लंगी बापारू। बड़े घर में जन्म लेने से और बड़ी उम्र होने से बड़ा नहीं होता, कर्म क्रिया सारू, कर्मों से महान होगा। क्या बात है। चलो जोरदार अभिनंदन। जाओ बाबा, और ये प्रमाण साथ में लेके आए। एक स्नैप स्पेशल बनवा दो, मैं प्रचार करता हूँ उसी स्नैप स्नैप तो बन गया बाबा, देखो सामने स्नैप बन रहा है। हाँ।
योग का ही प्रचार करता है, अब जिंदगी में अब यही ध्येय रह गया, बाकी तो सब दे दिया भगवान ने। ये संभाल के रखना शरीर को। हाँ, हमारे जो है पूज्य स्वामी संकल्प देव जी, हमारे आचार्य सत्यव्रत जी, सब बढ़िया सेवा कर रहे हैं। गुरुकुल घासियाडा के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन। हाँ। आओ, एक एक बच्चे को बुला रहे हैं आज मैंने शुरू से ही मंडूकासन योग मुद्रासन करो भाई। हाँ, और इधर लाओ, ये तो मैंने बताया था आपको, अभी सुबह सुबह बता रहा हूं। ये एलोवेरा का फ्रेश जूस बना दिया। इसमें नीला थोथा ऐसा होता है, ये नीला थोथा, इसको जब भून देते हैं तवे के ऊपर, लोहे की कढ़ाई में या तवे पर, तो ऐसा हो जाता है। अब इसको डाल करके इसका तो कुल्ला करा दो, ले जाओ भाई, है ना। ये तो बता दिया छाले की दवा है। फिर इसका एक स्पेशल वीडियो आज, अभी इनको कुल्ला करा दो। एक बच्चा भी है, एक बालक भी था, यही है ना, तुम दोनों कुल्ला करो, जाओ उधर करवा दो इनको। और फिर इनको 9 बजे स्पेशल वीडियो इनका, तब तक इनका छाला ठीक हो चुका होगा। 5 मिनट में छाला ठीक हो जाता है। वर्षों पुराने छाले मैंने ठीक किए। हमारे एक सूरत के अन्नू भाई पटेल आज से 30 साल पहले मेरे पास आए, बोले जी वर्षों से छाला ही मुंह से जाता ही नहीं। मैंने कहा ये आज भी लगाया उसको, मैंने नीला थोथा मंगाया, और पहले तो मैं सीधा ही लगा दिया करता, जहाँ छाला हो रखा वहीं चुटकी भर ली और वहीं लगा दिया, और मुंह से पानी बाहर। तो अभी थोड़ा लोग नाजुक हैं, तो इसलिए एलोवेरा में मिला के लगा देते हैं। तो उन्हें क्या ठीक किया बाबूजी? मंडूकासन योग मुद्रासन करो। मैंने ब्रेस्ट कैंसर ठीक किया। क्या नाम है? उमा तिवारी, हैदराबाद से। उमा तिवारी के लिए पहले तो भाई जोरदार अभिनंदन। ब्रेस्ट कैंसर बहुत हो रहा है माताओं बहनों को, यूट्रेस में कैंसर, और इसके लिए औषधि देते हैं सिस्टोग्रिड, क्यूरक्यूमिन गोल्ड, सिस्टोग्रिड डायमंड, हाँ। करक्यूमिन गोल्ड, और वो वीट ग्रास पाउडर, वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, गोमूत्र, हाँ, गोधन अर्क। गोधन अर्क। कितने दिन लिया? मैंने ये 1 साल लिया पूरा। 1 साल पहले कब आई थी यहाँ? 3 साल से हर बार आ रही है। 3 साल से हर बार आती है। क्या नाम बताएं? उमा तिवारी। उमा के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। और अब उसका कोई कॉम्प्लिकेशन? इससे सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने जहाँ पतंजलि के डॉक्टर को दिखाया था कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने बिना टेस्ट के उन्होंने बोल दिया आपको ये प्रॉब्लम है। क्या बात है! पतंजलि के डॉक्टर भी हमारे कुशल है, एक बार जोरदार अभिनंदन है। डॉक्टर वीके अग्रवाल जी है। क्या ऐसे हमारे 500 से ज्यादा साइंटिस्ट, लगभग 2000 डॉक्टर्स, ये सारी सेवा आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये तो बेटी हमारी तृप्त हो गई है। अब ऐसे ये सबको प्रेरित कर रही है अभी तो। हाँ जरूर। अभी कितनों को लेके आई है? अभी तो मैं मेरे भाई को भी लेके आई हूँ इस बार, मैं और मेरा लड़का, मेरा भाई, 3 जना है। और रोज योग कराना बेटा, अब सुबह जरूर, सुबह या शाम को जब भी वक्त नहीं मिले। नहीं, और अभी भी मुझे डॉक्टर ने बोला था इम्यूनिटी कम होगी, ये होगी वो होगी, लेकिन मैं पतंजलि की दवाओं से स्वस्थ हूँ और इम्यूनोग्रिड गोल्ड लेती हूँ। इम्यूनोग्रिड गोल्ड लेती है, बहुत जरूरी है। जिनको भी ये कैंसर है ना किसी भी प्रकार का, इम्यूनोग्रिड गोल्ड और करक्यूमिन गोल्ड लेने से उस दवाई का इफेक्ट है, वो सिस्टोग्रिड डायमंड है और करक्यूमिन गोल्ड है, इन सब का इफेक्ट भी कई गुना। इन सब से एक बात बड़ी, डॉक्टर ने, एलोपैथिक डॉक्टर ने मुझे खुद बोला इसमें कोई दवाई नहीं है कैंसर की हमारे पास, आप पतंजलि की दवाई लो, खुद से बोला। एलोपैथिक के डॉक्टर भी बोलने लगे, जोरदार अभिनंदन है भाई। देखो उन्होंने भी देख लिया, अभी एक डॉक्टर के पास जब बहुत सारे रोगी अच्छे होकर के जा रहे हैं तो कहते हैं भाई पतंजलि से ट्रीटमेंट ले लो। यहाँ साइंटिफिक ट्रीटमेंट देते हैं, हाँ, कोई पुड़िया बांध के ट्रीटमेंट नहीं देते। यहाँ पर जो देते हैं ऑथेंटिक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट और मेडिसिन देते हैं। उन्होंने सिर्फ बोला हमारे पास कीमो है, सर्जरी है, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। खुश रहो, बड़ी बात है, जाओ खुश रहो। लो ये तेरे भाई के लिए भी और तेरे बेटे के लिए भी। कैंसर, डरे बैठे हैं लोग, कैंसर हो गया अब क्या करें? योग करो, है? बैठो मैया, आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ। ओम ओम ओम। क्या नाम है जीजी आपको? मेरा सीमा है, मैं सीकर राजस्थान से आई हूँ। सीकर से आई है हमारी बहन। हाँ, मैं 3 साल से लगातार आ रही हूँ।
क्या तकलीफ थी? मेरे को वो यूट्रस में गांठें थी, वो भी मेरे को डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। ब्रेस्ट में, यूट्रस में, ओवरी में गांठें, ये लेडीज की कॉमन समस्या। अभी क्या हाल तो है? फिर मैं यहाँ आ गई थी 2021 में तुरंत, और मेरे को थायराइड था। उस थायराइड से मेरी ये कंधे जाम हो गए थे, गले में पट्टा डल गया था। डॉक्टर को ने इतनी सारी मेडिसिन दे दी थी, रात को नींद नहीं आती थी। फिर मैंने यहीं आने का फैसला किया। मेरे पति ने बोला कि अपन वहीं चलेंगे। अब थायराइड कैसा है? थायराइड बिल्कुल क्योर हो गया था। थायराइड तो थायरोग्रिट और धनिया के पानी से ठीक हो जाता है, और वो गांठ के लिए सिस्टोग्रिट और देते, वो ली थी? ली थी अब क्या हाल है गांठ का? गांठ में भी आराम है। इसके बीच में मेरे को मोनोपोज की दिक्कत हुई थी, वो भी उससे। मेनोपोज की दिक्कत, इसके लिए एक बहुत जबरदस्त औषधि है, सबको ध्यान देने की जरूरत है। नारी कांति वटी और नारी कांति। तो मेरी बेटी ने बोला कि तू शाम तक 5000 स्टॉक नहीं लगाएगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो मैं बच्चे के लिए माँ को करना पड़ता है, तो मैं कैसे भी करके 5000 स्टॉक कपालभाति के लगाती थी। 2 महीने में मेरे मोनोपोज की दिक्कत से मैं लो, मोनोपोज की दिक्कत भी ठीक होगी, बड़ी बात है। और वो गले का पट्टा भी निकल गया। गले का पट्टा निकल गया, और मैं 3 साल से अंदर पूरे की सारी परिवार गांठें के निकल साथ गई। आती हूँ। मेरा 2 था, 2 बेटियां। कल स्वाति चौधरी आई थी ना यहाँ पे, वो मेरी बेटी है। उसने अपनी स्किन की एलर्जी को क्योर किया है। बचपन से थी उसको अस्थमा, वो स्किन और मेरी स्किन अच्छी कर ली बेटी ने भी, वो बेटी भी योगिनी हो गई अब। हम 3 साल से लगातार आते हैं बाबा जी। घर में भी 5 बजे उठ के करते हैं आपका पूरा योगा। परिवार योगी हो गया। चलो, बेटी तो 4 बजे ही उठ जाती है। ये अच्छी बात है। बेटा बेटियां अब योग में जीवन जी रहे, खुश रहो, खुश। उसको बिटिया को दो, जाओ, खुश रहो बहन, खुश रहो। मंडूकासन, योग मुद्रासन आपको बोला था, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो सब कर लो। राधे राधे बाबा जी। ओम बहन मेरी राधे। मैं अमेरिका से आई हूँ। अमेरिका से? क्या नाम है? अंजलि। अंजलि, क्या फायदा हुआ? बाबा जी, मेरे 5 साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था। उसमें मेरी लेफ़्ट एल्बो में सॉफ्ट टिश्यू रप्चर और नर्व रप्चर हो गई थी, और उसका ट्रीटमेंट करते समय डॉक्टर्स की गलती से मुझे डिजीनेस शुरू हो गई थी। तो 4 साल मैंने घर में रोटी नहीं बनाई, कोई काम नहीं किया, क्योंकि हाथ नहीं चलता था। हाथ नहीं चलता था? कल मेरे से मिली, निरामय में आई हुई है, बोले बाबा जी मेरे कोई कोने के हाथ नहीं लगा सकता था, कपड़ा भी लगे तो चीख उठती थी दर्द से। बाबा जी, स्नो पड़ती थी और मेरे हाथ में एक कपड़ा नहीं होता था, इतना कपड़ा नहीं पहन सकती थी मैं। इतना इसको याद आता है तो इसको अभी भी रोना आ जाता है। कल बताया इसने, मैंने कहा अब तू सबको आके बता क्या फायदा हुआ है तेरे को। मैंने फिर योग किया, और आपके पतंजलि ग्रेटर नोएडा वालों ने मुझे एक औषधि दी, वो यहाँ लगाई। से औषधि अमेरिका में मंगा रहे बच्चे। 10 दिन लगाई थी और अब मैं फुल स्लीव्स पहनती हूँ। मेरा दर्द कहाँ गया? अब वो दर्द तो पता नहीं कहाँ गया। इधर ये इसी बिटिया को वो जो दर्द था, अब वो दर्द गायब है, खत्म। पहले कोई यहाँ भी छू दे या शोल्डर भी छू दे तो ये हो जाता था कि इमरजेंसी में जाना पड़ता था। करती क्या? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया था। क्या नाम बताया? अंजलि। अंजलि के लिए जोरदार हो अभिनंदन। अब ये योगांजलि हो गई है। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत सहायता करी। मेरे हस्बैंड ने वहाँ से कहा कि नहीं तुम 1 हफ्ते के लिए जाओ। मेरी मदर ने अपना कैंसर आपकी औषधियों से ठीक करा। क्या नाम है माँ का? कमल ढल। कमल ने, माँ ने अपना कैंसर ठीक किया तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा? लो भाई, कमल माँ के लिए भी अभिनंदन। कहाँ माता? और यहाँ बैठे हैं। ए अम्मा इधर आओ कमल। ये तो कमल खिल रहा है, इधर तो भारत में कमल खिल रहा है मोदी जी का, अमित शाह का। और इधर देखो ये कमल खिल रहा है, नहीं तो एक कमल मुरझा जाती तो ये बेटी माँ किसको कहती? हा? अब माँ ने जब कैंसर ठीक कर लिया और ये तो एकदम दौड़ के आ रही है। ए दौड़ के मैया, अच्छी दौड़ती हैं। दौड़ के दौड़ 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 दौड़। लो कमल मैया दौड़ के आ रही है, नहीं तो अभी तो फोटो के ऊपर माला टंग गई होती और दीपक जल गया होता सामने। ये होता है कैंसर में, तो बहुत बुरा हाल होता है। तो कमल माँ भी अच्छी हो गई
कमल माँ ने कैंसर ठीक किया और बेटी ने असह्य वेदना। कितने दिन लगे थे इसको? 10 दिन लगे मात्र थे। 10 दिन में घर पे ठीक करके आई। हाँ जी, अभी मैं आई हूँ यहाँ पर, मुझे हाइटस हर्निया है। मैं यहाँ पर आई हूँ, कार में लेट कर आई हूँ। हाँ, ये तो बताया नहीं। आओ मैया, कार में लेट के आई थी, वो बता। हाइटस हर्निया को तो बता। मैं यूएस से आई, प्लेन में लेट कर आई हूँ पूरे टाइम। हाँ, कार में लेट कर आई हूँ क्योंकि मेरे से बैठने से या ज़रा सा भी झटका लगता था तो दर्द होता था। अभी मुझे आज थर्ड डे मॉर्निंग है। हाँ। मैं यहाँ बैठी हूँ। कल मैंने 2 घंटे योगा किया है, बैठ कर किया है। कार में लेट करके आई थी। इतना भयंकर हाइटस हर्निया, ऊपर वो जो है रिफ्लेक्ट होता था खाना ही, और पूरा शरीर उबल रहा था। अब ठीक हो? अब इसको पूरा करना बेटा। बिल्कुल जी। अंजलि, माँ, कमल, कैंसर कब हुआ था? मेरा 10 साल पहले 10 साल पहले। हुआ। और ये जो है ना माताएं मुझे 10-10, 15-15, 20-20 साल से फॉलो कर रही हैं। एक बात तो है, हर घर में मैंने एक योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन का ब्रांड एम्बेसडर तैयार कर दिया है। कमल माता उसका एक उदाहरण है। मेरा 1.5 साल तक तो मैंने बताया नहीं किसी को, घर में गांठ थी। और 1.5 साल तक तो किसी को क्योंकि मैं बताया सोचती थी मेरे बेटे की शादी हो जाए। तो देखो माताओं में कितना धीरज होता है। 1.5 साल तक अपने दर्द को छिपाई, रोग को। फिर घर में कोई आए, फैमिली डॉक्टर ऐसे थे, लेडी थी, उसे बताया मैंने, तो उसने कहा फ़ौरन चेक करवाओ। उसके बाद भी नहीं करवाया, पता नहीं। फिर बेटी के पास गई थी, वहाँ अमेरिका, तो वहाँ उन्होंने बताया, इसकी एक फ्रेंड थी डॉक्टर यही इसी की, तो उसने कहा कि फ़ौरन जाके आप यही करवाओ इसमें। फिर हमने यहाँ एम्स में ही करवाया। लेकिन उससे पहले जब मेरे बेटे को पता चला, उसने फ़ौरन पतंजलि के वहाँ ग्रेटर नोएडा में डॉक्टर हैं, उनसे फ़ौरन दवाइयाँ लेके आए। उससे इतना असर हुआ, मैंने लगातार प्राणायाम किया। एक घंटा सुबह वो करती थी, कपालभाति, और उन्होंने जितनी दवाइयाँ दी, सबकी पुड़िया बना के ली। बहुत चीज़ें थी उसमें, अशोक सुंदर पहले तो। अब तो ये सिस्टोग्री डायमंड देते, उस समय तो सिस्टोग्री डायमंड का जो उसके कंपोनेंट्स है ना, उसमें हीरक भस्म, शिला सिंदूर, प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी, हाँ जी, ये सब मिला होके बहुत सब मैंने खुद ही पीसी और फिर सब करके वो ली। और गौमूत्र और गोधन अर्क और वो एंटी कैंसरस जूस, हाँ, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, उसका मैंने सिकाई करी। अब क्या? और उसके बाद फिर वो लो, ठीक हो आज गई। 10 साल पहले की बात है। हाँ। और वो कैंसर से ठीक होके माँ अच्छी बैठी है। एक बार जोरदार अभिनंदन है माँ अभी का। मेरे पैर में वो हो गया था, ये यहाँ पर ना घाव सा हो गया, बहुत बुरा हाल था। तो कुछ इसका वेरिकोज अल्सर बताया, कोई कुछ बताता है। तो फिर यही दवाई वहीं से ली है और उससे मेरा ये काफ़ी। अब वेरिकोज अल्सर बोलो या कायाकल्प, लिवामृत, ये गुगल, पुनः मंडूर, ये हाँ पुनः ये गोधन अर्क, चिरायता, कुटकी, ये सब चीजें लेके उसका काढ़ा पी, उससे वो ठीक कर दिया। अब माँ का, बेटी का, पूरे परिवार का, बेटे का, सबका विश्वास। अब बेटी की शादी हो गई, बस अब की हो गई। अब तो पोते पोतियाँ हो गए। मैं पोतियाँ सब हो गए। अब तो 77 में हूँ मैं। 77 में मैया है, तब दौड़ के आ रही है। लो 77 की मैया। अंजलि खुश है बेटा, ला माँ को भी दो। ऐसे योगी परिवार तैयार हो गए। ये है योग की महिमा। मैं तो सबसे कहता हूं भाई, कब तक दुख पाते रहोगे? जब बड़ी बीमारी है तो एक बार पतंजलि वेलनेस में योगाग्राम निरामय में आ जाओ। 8954666111, 89546662, 222, 333, 455 ये नंबर्स हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक हमारे बच्चे ये फ़ोन कॉल की सेवाएं देते हैं। एक करीब 200 बच्चों की टीम है और हमारे पूज्य स्वामी पुण्य देव जी इस पुण्य में सुबह 6 बजे से लग जाते हैं बच्चे और रात को 10 बजे तक सेवा देते हैं।
एक बार जोरदार सबके लिए अभिनंदन। ये बहुत बड़ी सेवा है। कुछ लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, इसलिए मुझे आज ये बार बार संकेत करना पड़ रहा है कि ये 89546661112233 यही नंबर है संस्था का, बाकी कोई नंबर नहीं है। बहुत से फ्रॉड नंबर फ्रॉड करते रहते हैं सोशल मीडिया पर और ठगी करते रहते हैं, तो कोई फ्रॉड का शिकार ना हो इसलिए हमने ये सारे नंबर्स आपको बताए। और मैं तो कहता हूँ अभी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, अभी तो फरवरी मार्च तक तो मिल ही सकता है, अप्रैल से तो फिर मुश्किल हो जाती है, पहले से एडवांस में थोड़ी बुकिंग करनी पड़ती है। इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर दी गई है, इसका सब लाभ उठाएं। और पतंजलि वेलनेस हरिद्वार, योगग्राम निरामयम से लेकर के वेदा लाइफ से लेकर के गुवाहाटी से लेकर के और अलग अलग जगहों पर ये जो बहुत सुंदर व्यवस्था दी है। इस एक और बात है, पतंजलि यहाँ योगग्राम निरामयम में तो जिसको आजकल जो थोड़े से पढ़े लिखे और संपन्न लोग हैं कि जी हमको तो थोड़ा पर्सनलाइज ट्रीटमेंट चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, थोड़ा कंफर्ट, ये 3 शब्द बड़े प्रयोग करते, कंफर्ट, थोड़ा प्राइवेसी, थोड़ा पर्सनलाइज ट्रीटमेंट हो जाए, भीड़ भड़का हमको पसंद नहीं, तो उनके लिए हमने इतनी बड़ी व्यवस्था की है। यदि कोई दूसरा ये व्यवस्था करता ना तो इसके लिए कम से कम एक दिन के, मैं तो देखता हूँ बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में 5-5 लाख रुपए यूरोप जैसे देशों में ले लेते हैं, हमारे हिमालय में भी बना रखे हैं, 5-5 लाख रुपए लेते हैं। वहाँ जो 5 लाख जिस व्यवस्था का लेते हैं, हम तो यहाँ नाम मात्र में वो सारे आपको ट्रीटमेंट उपलब्ध कराते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे सारे उन बच्चों का जो इस सेवा में लगे रहते हैं। इतना अच्छा कंफर्ट, इतने अच्छी सारी की सारी ट्रीटमेंट की सुविधाएं, इतना एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्राइवेसी के साथ, और ये सब बच्चे इस सेवा में लगे रहते हैं। तो आप इस सेवा का लाभ लीजिए। क्या नाम भाई आपका? महेंद्र मलिक गुरु जी। हाँ जी। कहाँ से हो? मैं वैसे तो हरियाणा से हूँ पर दिल्ली रहता हूँ फिलहाल। दिल्ली रह रहे हैं? मैं रिटायर हो गया हूँ, 1.5 साल हो गया। ओह, क्या करते थे? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करता था। सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते थे। क्या फ़ायदा हुआ योग से? मेरा एक तो हाइड्रोसिल था जी। 2010 के बाद जब से मैंने योगा शुरू किया, 8 में शुरू किया था मैंने योगा, 2010 के बाद मुझे कभी हाइड्रोसिल नहीं हुआ। हाइड्रोसिल के लिए मैं कहता हूँ तो गोमुखासन करो। हाँ, गोमुखासन में बहुत। पुनर्नवादि मंडूर चंद्र प्रभावटी ये सब दे देते हैं। और मुझे फिट्स भी पड़ता था। हाँ जी, मुझे 2008 से पहले थोड़ा रेगुलर फिट था। ओह, उसके बाद ये कम होता गया। फिर 12 मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था सिर का, मतलब 8 के बाद फिट नहीं, 10 के बाद फिट नहीं पड़ा मुझे। फिर 12 में एक्सीडेंट हुआ तो 14 में फिट पड़ा मुझे एक। फिर क्योंकि वो जब ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, उसके जो स्नैप्स हैं, उनका कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन लड़खड़ा गया, दोबारा फिट शुरू हो गई। फिर 14 के बाद फिर मैंने थोड़ा अनुलोम विलोम और प्राणायाम ज़्यादा बढ़ाया। हाँ, 24 तक नहीं पड़ा मुझे, 24 में एक फिट आया मुझे अभी नवंबर में। बस अब मेधावटी और ले लेना। मेधावटी हमने शुरू कर रखा पहले से ही। मेधावटी और मेमोरी किट लेना, अब कभी जिंदगी में फिर से दोबारा नहीं आएगा। हाँ, मैं बहुत दिन से ट्राई करा था जाने के लिए, लेकिन मेरी मैडम नहीं मान रही थी। उसका बड़ी मुश्किल से मनाया है। अच्छा, किसी की मैडम नहीं मानती, किसी का हस्बैंड नहीं मानता, और कुछ तो ऐसे ही टालते रहते, टाल मटोल, ठीक है देख लेंगे, चले जाएंगे। घरों से बाहर थोड़ा निकला करो। उनका भी 2-3 दिन में 700 ग्राम वजन कम हुआ, 2 दिन में। वजन थोड़ा कम हुआ और अच्छा तो लग रहा हाँ, बढ़िया लग रहा है। पूरा जीवन ना ऐसे एक रूपांतरित होता है, एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो महेंद्र, अभी कभी तेरे को फिट्स भी दोबारा आएगा ही नहीं। मेरा को MRI कराया था, वो करे सर्जरी करा लो। मैं सर्जरी मैं नहीं करा, मैं बाबा जी के पास ही जाऊँगा। सर्जरी नहीं कराई, बोले सर्जरी करा ले, फिट्स ठीक हो जाएंगी। और वो हर्निया अभी तक वो नहीं, वो तो खत्म है। हर्निया ठीक है। चलो खुश रहो महेंद्र भाई, ये है योग की महिमा। अब योग करते ही रहना। मैं तो 3 घंटे पूरा 3 घंटा रोज करते हैं। ला जा। ये हमारे क्या नाम बाबा? चंद्रकांत। आगे आ जाओ थोड़ा। गोमुखासन बोला था, ये गोमुखासन हर्निया के लिए भी है,
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए भी, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ कुछ नहीं, मुझे लॉस ऑफ हियरिंग हो गया था, सुनाई नहीं दे रहा हाँ, था। ये कल मिले मेरे से, हाँ, बोले जी मेरे को सुनता नहीं था, सुनना बंद हो गया और अब सुन रहे। और धीरे धीरे इतना कम हो गया सुनाई देना कि 4-4.5 साल पहले मैं बिल्कुल सुन नहीं सकता था। मेरा कहीं आना जाना बंद हो गया, किसी सुनाई नहीं देता तो बात करना भी बंद हो गया। लो अब सुने नहीं तो बात किससे करे जिंदगी अलग। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिए, बोले ये कुछ ब्लॉक है, बोले कुछ नसें ब्लॉक हो गई। अब उम्र के साथ आंख कान नाक गले की नसें बड़ गड़बड़ा जाती है, तो बोले अब सुन नहीं सकते। ये ब्लॉक क्यों आता है हमें मालूम नहीं, और इसको कोई दवा भी हमें मालूम नहीं है। हो सकता है बोले आगे पीछे कुछ हो जाते तो 6 महीने के बाद वापस दिखाने आना। तो सब मेरे रास्ते बंद हो गए थे। और एक दोस्त मिले, तो दोस्त ने मुझे बताया योग मुद्रा के बारे में, और एक मुद्रा बताई कि जिसे तुम रोज 45 मिनट्स के लिए सुबह शाम करते रहो। ये जो बताते हैं ना, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, वो मुद्रा का महिमा सुनो। तो ये मुद्रा की, ये आकाश मुद्रा की, और इससे क्या हुआ? और वो मैंने बहुत श्रद्धा से और कितने दिन सिंसियरली। कितने दिन किया? हाँ? कितने दिन किया? मैंने 3-4 महीने लगातार करते रहा, और बहुत श्रद्धा से और सिंसियरली करते रहा। मैं सुबह टीवी देखते टाइम, सुबह मॉर्निंग वॉक को जो गए, ये मुद्रा लगा के मॉर्निंग वॉक करते रहे। टीवी देखने बैठे तो वो मुद्रा लगा के बैठ गए। इस तरीके से किया तो 3-3.5 महीने के बाद अचानक से मुझे सुनाई देने लगा। ये हियरिंग लॉस की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसके लिए वायु मुद्रा, साथ में अभी तो यहाँ कर्णपुर भी करा देते हैं, एक्यूपेंचर एक्यूप्रेशर भी करा देते हैं, ईयर ग्रिड वटी और ग्रिड ड्रॉप दे देते हैं। और कितना ही भयंकर कान का कोई रोग हो, टेनिटिस हो, लॉस ऑफ हियरिंग हो, सब ठीक होता है। ये तो प्रमाण बैठे। हाँ, उसमें भी सभी कुछ स्वर ऐसे कि जो सुनाई नहीं, समझते नहीं, यानी क्लैरिटी नहीं रहती, मगर काफ़ी स्वर ऐसे कि फिर अच्छे से बात कर सकता हूँ। और थोड़ा गड़बड़ रही तो फिर कोई बहुत लाउड हो ऐसे ही, तब दिक्कत होती है। बाकी नॉर्मल बातचीत में अब 99 क्या 100% अच्छे हो। फेस टू फेस मैं बात कर सकता हूँ। कि बड़ी बात हो गई। इस उम्र कितनी उम्र तो बताओ? वो तो अभी 77 है। 77 की एज। चलो खुश। आशीर्वाद है, ये बड़ी है महिमा योग की है। और जब योग ऐसे जीवन में उतरता है ना, तो कहते हैं अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं। आई ग्रिट, ईयर ग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, लीवर के लिए लीवर ग्रिट, किडनी के लिए रीनो ग्रिट। ऐसी एलोपैथी की दवाओं से ज्यादा इफेक्टिव हमने कंपैरेटिव स्टडी की है। किसके लिए? शुगर के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिट का एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं की कंपैरेटिव स्टडी की है, उनसे ज्यादा इफेक्टिव है शुगर की दवाओं से। मेटफॉर्मिन आदि से ज्यादा इफेक्टिव है मधुनाशिनी मधुग्रिट। और बीपी के लिए सिंथेटिक दवाओं से ज्यादा इफेक्टिव है मुक्तावटी बीपी ग्रिट। एंटीबायोटिक से ज्यादा इफेक्टिव इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड। कहाँ एलोपैथी की दवाएं तो ठहरती ही नहीं। और एलोपैथी की दवाओं के नुकसान है, इनके कोई नुकसान नहीं। तो इतनी बड़ी आपको ये योग विद्या, आयुर्वेद की विद्या, ऋषियों का सनातन ज्ञान हमारे पास है, सब समाधान हमारे पास है। हम इधर उधर ठोकरे खाते फिर रहे हैं। आपको क्या फायदा हुआ भाई? हमको महाराज जी पास में रखो भाई। हमको महाराज धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। हमको महाराज जी बुखार आता था। हाँ 2005 से। ये कल मिला मेरे से जब मैं सबसे मिल रहा था। बोले महाराज कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले 2005 से 20 साल से बुखार आ रहा था। अपना नाम बोलो पहले। हरिओम नारायण उर्मलिया, एमपी से आया हूँ, सतना जिला से। ला हरिओम नारायण जी। और बुखार 20 साल है। अच्छे महापुरुष वो बोले कि आयुर्वेद दवा लेना चाहिए, बहुत अंग्रेजी दवाई में विश्वास नहीं करना चाहिए।
तो अभी जबलपुर मैडम की तबीयत खराब हुई, महाराज जी जबलपुर ले गए, उनकी गांठ हो गई, जांच में निकला, तो वहाँ बोले कि आप जो है ऑपरेशन करा लीजिए। वहाँ से महाराज जी हम लेके चले आए। हाँ। बच्चे वगैरह यहाँ सतना में थे, जबलपुर। सवेरे मामा जी के यहाँ बैठे थे, वो प्राणायाम करते थे, उनको हार्ट भी हुआ महाराज जी। हाँ। तो ये प्राणायाम की वजह से वो बच गए। लो, हार्ट की प्रॉब्लम बचा ली मामा जी ने। हाँ। क्या नाम है? गिरजा प्रसाद पाठक। लो, गिरिजा प्रसाद जी ने तो अपने हार्ट को बचा लिया। और जी। तेरी पत्नी की गांठ का क्या हुआ? तो फिर जब वहाँ सुबह मैं बैठा था, वो प्राणायाम कर रहे थे, तो मैंने देखा आपका प्रोग्राम। सवेरे मुझे भर्ती करना था, तो प्रोग्राम देखा और देख करके वहाँ से आया। हमने कहा महाराज जी के यहाँ चलना है, और इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, ब्लीडिंग बहुत हो रही थी। तो हमने कहा महाराज जी के यहाँ चलना, कहीं नहीं जाना। बोले 2-3 दिन के अंदर जहाँ चलना हो जल्दी कर लीजिए। टिकट नहीं मिल रही थी, लड़की हमारी इमरजेंसी में टिकट बनवाई, और तुरंत जो है लेकर के हम आपके यहाँ चरणों में आ गए। अब हमारा तो बुखार गया। कितने दिन हो गए? 5वां दिन है महाराज जी आज यहाँ। बुखार गायब। कमजोरी जरूर है, खाना पीना हमारा आपने बंद कर दिया। हमको भूख बहुत लगती महाराज जी। हमको भूख बहुत लगती है। ऐसे भी पंडित जी आदमी है। तो अब माने पेट माने एक दगला जैसे, पहला जैसे हो गया। लेकिन बीमारी खा गई ना, बीमारी गई। वो भूख ने इसके अंदर का पूरा इन्फ्लेमेशन खत्म कर दिया, उसी से बुखार हो रहा था। तो 25 साल पुराना बुखार उपवास करा करके पंडित जी का ठीक कर दिया है। और जिनको पुराना बुखार है वो फीवोग्रिट, महासुदर्शन घनवटी, हाँ, गिलोय घनवटी आपकी लेता हूँ, ये लो, और गौमूत्र लेता हूँ महाराज जी। और लेकिन हमारा वेट घटता जा रहा महाराज जी। हमारा वेट 67 किलो हो गया। हमारी हाइट 6 फीट है। तो कोई ना, वजन बढ़ जाएगा। मैडम का वेट हमारे बढ़ता जा रहा है, 72 किलो हो गया। मैडम बढ़ रही है और मैडम घट रहा है। तो अब खजूर खाना पंडित जी। जी, खजूर खाना जी महाराज। अश्वगंधा शतावर लेना, भी डाइजेशन अच्छा हो गया, भूख भी नहीं लगेगी ज्यादा। हमारे गुरु महाराज जी की मुझे याद आई, बोले अंग्रेजी दवाई मत खाना। अब पता लगा ना जी, अंग्रेजी दवा नहीं खाना, अब ठीक हो गया। महाराज जी के यहाँ हम तुरंत चले आए। चलो, जी खुश बोले, रहो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कपाल भाती हो गया, अब अनुलोम विलोम करो सब। ओ मैया, तूने क्या ठीक किया? ओम स्वामी जी, ओम। आपके चरणों में सत सत नमन है मुझे। मैं अभी 5 दिन हो गए यहाँ आई हूँ। 5 दिन हुए? हाँ। तो मुझे तो आस्था चैनल देख के मैंने अपना किडनी स्टोन पूरा खत्म किया था। 11 mm का ये बात खास कल मिली तो मैंने कहा मैया, किडनी स्टोन ठीक कर लिया। बहुत लोगों को स्टोन है, और जो पथरी का दर्द है ना, वो बड़ी पीड़ा देता है, सहन नहीं होता वो, असह्य वेदना होती है स्टोन में। नाम क्या? बुखार, छाया कटरे। छाया मैया को किडनी में स्टोन था, तो एक तो कपाल भाती किया, प्राणायाम, मैंने पत्ता चाटा का पत्ते खाती थी, जूस पीती थी, पत्थर चटा, और कुलथ का दाल भी, और कुर्था का सब्जी खाती थी मैं, कुर्था। और पानी ज़्यादा पिया मैंने। मुझे तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था, लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं किया था। मैं यही अपना आस्था चैनल देख के आपने बताई, वही मैंने यूज किया। और पत्थर चटा, जो गोखरू कुलथ का काढ़ा, और लीथोम एक बहुत अच्छी औषधि इसके लिए बना दी है। अब मैया जो है पूरी मस्त है। और गई कहाँ पथरी? पथरी अभी मुझे कोई दर्द नहीं, बुखार ये नहीं। कब की बात है? ये 4 साल पहले से हो 4 रहा था। साल पहले की बात बता रही है मैया। और अभी यहाँ आने के बाद में मुझे 10 साल से बीपी की गोली चालू थी। हाँ, ये तो बता। हाँ, 7 साल से अभी शुगर की मेडिसिन चालू थी। 7 साल से बीपी की और शुगर की दवा चालू थी। लेकिन यहाँ 3 दिन का अपना ट्रीटमेंट लिया है मैंने। तो कल से 3 दिन में मुझे बीपी की गोली बंद हो गई और शुगर की गोली बंद हो गई। बीपी और शुगर की गोली बंद। मुक्तावटी और थोड़ी देर मधुनाशिनी मधुगिरी दे देते, बाद में वो भी जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ दिन के बाद वो भी बंद हो जाती है। नेचुरल तरीके से आप स्वस्थ हो जाते हैं। और 3 दिन में मेरा 2 किलो वेट भी कम हो गया है।
और मेरे हस्बैंड यानी 8 बजे के पहले कभी घर में उठते नहीं थे, लेकिन मैंने उनको जबरदस्ती से यहाँ लाई हूँ, तो वो 4 बजे यहाँ उठ के अभी शिविर में बैठे हैं, प्राणायाम हर दिन करते। क्या नाम उनका? रमन लाल। जा भाई, उनको आशीर्वाद। रमन लाल जी के लिए भी खूब आशीर्वाद है भाई। जो 8 बजे उठने वाले थे वो 4 बजे उठने लग गए, और मैया का बीपी शुगर और बड़ी बात थी पथरी, उसको भी ठीक कर लिया।